So hello everyone, welcome back to my channel. Today we gonna talk about the most awaited movie called ब्रह्मास्त्र। ये मूवी हमारी इस साल की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है। ये मूवी के रीमेक्स कमाल के हैं। ये लगता है कि ये मूवी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। जैसे हमें दिखाया जाता है कि थेनोस इन्फिनिटी स्टोन को लेने के लिए आता है, वैसे ही इस मूवी में भी ब्रह्मास्त्र को टुकड़े को लेने के लिए आ जाती है। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो जाकर देखिए, आपको ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है। टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी मेन कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है से सदियों पहले भगवान को खुश करने के लिए कुछ ऋषि मुनियों ने जाप किया होता है, भगवान को याद किया होता है और भगवान उन पर खुश होकर उन्हें वरदान देते हैं। उन वरदानों में कुछ अस्त्र थे। किसी को नंदी अस्त्र मिलता है, किसी को वानर अस्त्र मिलता है, किसी को अग्नि अस्त्र तो किसी को जल अस्त्र मिलता है और उनके पूरे ग्रुप को नाम दिया गया है ब्रह्मांश, यानी कि ब्रह्म का अंश। सदियाँ बीती गई और उनका ग्रुप भी आगे बढ़ता गया और पीढ़ी ना पीढ़ी उनके अस्त्र ट्रांसफ़र होते गए। तभी हम लोग देख पाते हैं कि उनमें से एक अस्त्र ऐसा भी होता है जिसका नाम होता है ब्रह्मास्त्र, देवों का देव अस्त्र। ये अस्त्र उनमें से सबसे ताकतवर होता है। इसकी ताकत को कोई भी काबू नहीं कर पाता है। इसीलिए सभी ऋषि मुनियों अपनी पूरी पावर लगाकर उस अस्त्र को एक पत्थर में डाल देते हैं ताकि इसकी ताकत को कोई भी काबू न कर पाए। लेकिन उन्हीं के ग्रुप में से एक उससे पाने के लिए विभीषण भी पैदा हो जाता है। तो हमें कहानी शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में दिखाई गई है। हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जिनका रोल प्ले किया है शाहरुख खान जी ने। हमें पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा उनके पास है। मूवी में उनका नाम मोहन है और उस टुकड़े को पाने के लिए कुछ गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो गुंडे उस टुकड़े को ले पाते वह अपनी खून की बूंद डालकर उसे छुपा लेते हैं। वो उसे एक दूरबीन में बदल डालते हैं, लेकिन अब उन गुंडों को वो अस्त्र न मिलने के कारण वो लोग मोहन को टॉर्चर करने लगते हैं। उससे पहले वो मोहन से कुछ उगलवा पाते, वो अपने वानर अस्त्र का उपयोग करके वहाँ से भाग जाता है। तभी थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि मोहन फिर से वापस आ जाता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ शांत हो चुका है, सब लोग चले जा चुके हैं। उस तो पर वो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि वो लोग अभी तक वहाँ से गए नहीं होते हैं और वो अपने दूरबीन निकालता है जो कि ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा होती है। वो उसे देखने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि उनकी बॉस वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम होता है जुनून। इससे पहले कि मोहन कुछ कर पाता वो उसे अपनी शक्तियों से बांध देती है। उसके पास होता है अग्नि अस्त्र। वो अग्नि अस्त्र की शक्ति से उसे बांध देती है और उसे अनकॉन्शियस बना देती है। वो उससे पूछने लगती है कि और दो टुकड़े कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है एक टुकड़ा काशी में है, अनिल शेट्टी जी के पास में, और दूसरा टुकड़ा गुरु के पास में है। वो पूछने लगती है कि गुरु कौन है, लेकिन वो उसे कुछ बताता तभी वो अपने कॉन्शियस माइंड में आ जाता है और वो अब उससे कुछ बता पाता इससे पहले ही खुद को अपनी शक्तियों से मार डालता है। तभी हम लोगों को ये पता चलता है कि जुनून के पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा आ चुका है और अब उसे दो और टुकड़े की ज़रूरत है जिससे कि ब्रह्मास्त्र पूरा हो जाए, और वो दो टुकड़ों को पाने के लिए निकल पड़ती है। उसे पता था एक टुकड़ा गुरु के पास है और दूसरा टुकड़ा काशी में, तो वो काशी के लिए रवाना हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया जाता है जो कि है शिवा और ईशा। हम लोग उन दोनों को देख पाते हैं। वो दोनों एक फंक्शन में आए होते हैं जिसमें कि शिवा डीजे होता है। वो सभी को अपनी धुन पर नचवा रहा होता है। वो इतना अच्छा बजाता है कि सभी लोग उसकी धुन पर नाच रहे होते हैं। तभी ईशा और उसकी नज़र मिलती है। वो दोनों ही एक ही नज़र में प्यार कर बैठते हैं। उन दोनों को वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर रात का सीन दिखाया जाता है। शिवा सो रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि जो भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं वो शिवा को अपने सपने में दिख रहे होते थे। तभी हमें पता चलता है कि शिवा को पता चल चुका था कि मोहन अब नहीं रहा, मोहन की डेथ कैसे हुई।
भी कुछ दिन निकल जाते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि दुर्गा पूजा होने वाली थी। इसमें ईशा आई हुई होती है और शिवा भी आया हुआ होता है। उन दोनों की फिर से मुलाकात हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो शिवा वो उसे बातों बातों में ही अपना पास्ट बता देता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं चुकी है, उसकी माँ मर चुकी है और वो उन कुछ साल पहले ही खो चुका है। शिवा की माँ की मौत उस एक हादसे में हुई थी। जब उसके घर में आग लगी थी तब शिवा की माँ की मौत उस आग में हो चुकी थी और उन्होंने उसके लिए एक आखिरी निशानी छोड़ी थी, जो कि एक शंख होता है। तभी वो लोग देख पाते हैं कि मोहन की मौत कैसे हुई। उन्हें पता चलता है कि जुनून के पास अब ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा आ चुका है और अब वो 2 टुकड़े लेने के लिए जा रही है। उन्हें पता चलता है कि एक टुकड़ा काशी में है। तो शिवा कहता है कि मैं काशी के लिए जाता हूँ। मैं ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मेरे पास अब भी वक्त है कि मैं ब्रह्मास्त्र के दूसरे टुकड़े को बचा पाऊँ। वो कहता है कि मैं आज ही काशी के लिए निकल जाऊँगा अनिल शेट्टी जी के पास में और उस ब्रह्मास्त्र की रक्षा करूँगा। तो ईशा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो वो कहता है ठीक है चलो। वो दोनों ही काशी के लिए निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बेहतरीन मूवी का सबसे बेहतरीन सॉन्ग, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग प्ले होता है, केसरिया तेरा इश्क है पिया। वो दोनों नाचते हैं, गाते हैं। हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग काशी में पहुंच चुके थे। वो दोनों ही जाकर मिलते हैं अनिल शेट्टी जी से, लेकिन जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर पहुँच जाता है रफ्तार और जोर। ईशा और शिवा अनिल शेट्टी जी को सब बताते हैं कि मोहन की मौत कैसे हुई, जुनून ने कैसे उसे मारा और जुनून के पास अब भी एक ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा है और वो उस दूसरे टुकड़े को पाने के लिए भी यहाँ पर आ जाती है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि रफ्तार और जोर वहाँ पर आ चुके थे और वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। पता चलता है कि अनिल शेट्टी जी के पास में नंदी अस्त्र होता है, तो वो अपने नंदी अस्त्र की मदद से एक जोरदार मुक्का मारते हैं और उन दोनों को नीचे गिरा देते हैं। और ये भी पता चलता है कि जुनून ने मोहन का वानर अस्त्र ले लिया है और अब अनिल शेट्टी जी, ईशा और शिवा उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेकर जाते हैं गुरु के पास। मतलब वो अब काशी से हिमाचल के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उनके पीछे जुनून और उसके साथी एक ट्रक में बैठकर आ रहे होते हैं। तभी अनिल शेट्टी जी वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा शिवा को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम उसे गुरु के पास लेकर जाओ, वही इसका समाधान करेंगे। तो हम लोग देख पाते हैं कि वो टुकड़ा लेकर जा रहा होता है। तभी उनके पीछे वानर अस्त्र का उपयोग करके रफ्तार आ जाता है और वो ईशा को पकड़ लेता है। वो ईशा को मारने ही वाला होता है। तभी हमें पता चलता है कि शिवा के पास भी होती है अग्नि अस्त्र की ताकत और वो उसका अग्नि अस्त्र एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि जब हमारा प्यार मुसीबत में होता है तब हमारी शक्ति अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। तब हम लोग देख पाते हैं कि वो ईशा को मारता उससे पहले शिवा उसे जलाकर राख कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है गुरु के आश्रम में और हम वहाँ पर ब्रह्मांड के सभी लोगों को देख सकते हैं। तभी इंसिडेंट को गुरु ने देख लिया था। तभी वहाँ पर सभी ब्रह्मांड के लोग आ जाते हैं और होने वाली घटना को रोकने की कोशिश करते हैं। शिवा जब घर में जाता है तो गुरु उससे बताते हैं कि तुमने अनजाने में एक ऐसी लड़ाई को शुरू किया है जो कि पूरी दुनिया का रुख पलट सकती है। वो उसे ब्रह्मास्त्र की पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति हुई। लोग देख पाते हैं कि जुनून अपने बॉस के पास जाती है। वो कहती है कि हमारे पास बहुत शक्तियाँ होने के बावजूद भी मैं उन सब का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मुझे और शक्तियों की ज़रूरत है, तो तुम मुझे और शक्तियाँ दे दो। तब हमें पता चलता है कि जुनून को उसका बॉस और शक्तियाँ दे देता है और जुनून अब बहुत ताकतवर हो जाती है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो सभी लोग शिवा की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सभी लोगों के पास में अलग अलग अस्त्र होता है। किसी के पास होता है वायु अस्त्र, किसी के पास होता है अग्नि अस्त्र, किसी के पास होता है जल अस्त्र, तो किसी के पास होता है जमीन का अस्त्र, धरती अस्त्र होता है। तब गुरु शिवा से बात कर रहे होते हैं तो शिवा कहता है कि ये लड़ाई तो आपकी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो शिवा
को गुरु बताते हैं कि क्या तुम्हें किसी की मौत होने पर उसके सपने दिखाई नहीं देते? क्या वो तुम्हें परेशान नहीं करते? अगर तुम उन सपनों के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। गुरु शिवा को ब्रह्मास्त्र के बारे में बताते हैं कि कैसे ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए हम ही में से एक देव नाम का आदमी था। उसके पास अग्नि अस्त्र की शक्ति थी और अमृता थी जिसके पास जल अस्त्र की शक्ति या थी। देव को ब्रह्मास्त्र चाहिए था, लेकिन अमृता ये नहीं चाहती थी कि ब्रह्मास्त्र की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाए और वो पूरी दुनिया को ही ख़त्म कर दे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्तियाँ थी कि वो दुनिया का नाश कर सकती थी। लेकिन देव उसे पाना चाहता था। इसी वजह से उन दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई और अमृता ने अपनी शक्तियों से ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए थे। और हमें पता चलता है कि अमृता और कोई नहीं बल्कि शिवा की माँ होती है, जिसने देव को मार दिया था। तब शिवा बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो चुका था। तब वो बताता है कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े थे, एक जुनून के पास है, दूसरा तो मैं आपके पास ले आए, और तीसरा टुकड़ा कहाँ पर है? तब गुरु उससे बताते हैं कि तीसरा टुकड़ा कभी मिला ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो अमृता के साथ ही चल बसा। जब अमृता की मौत हुई तो वो टुकड़ा भी उसी के पास रह गया। तब शिवा को पता चलता है कि वो तीसरा टुकड़ा और कोई नहीं, मेरी माँ ने जो मेरी आखिरी निशानी के लिए शंख छोड़ा था, वो शंख ही ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा है। इसी के साथ उसे पता चलता है कि देव और कोई नहीं, उसी के पिता है। तभी जब वो अग्नि अस्त्र का उपयोग कर रहा होता है तो वो अग्नि अस्त्र को एक्टिवेट कर देता है और वो अनजाने में देव से जुड़ता है। तब वो से जुड़ता है तो वो अनजाने में जुनून से भी जुड़ जाता है। इसी की मदद से जुनून को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। जब जुनून को शिवा की का पता चल चुका था तो वो शांत थोड़ी ना बैठने वाली थी, वो उस पर हमला कर देने वाली थी। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर रात का सीन दिखाया जाता है। जुनून आश्रम पर हमला कर देती है। वहाँ पर बहुत फाइट होती है। सभी लोग हम अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करके जुनून से लड़ रहे थे, लेकिन जुनून की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होने के कारण वो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तभी हम लोग देख पाते हैं कि ईशा भी वहाँ पर होती है और शिवा भी वहाँ पर होता है। अब जुनून ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़ों को ले जाती है और ब्रह्मास्त्र की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। एक बार अगर ब्रह्मास्त्र की शक्ति एक्टिवेट हो जाए तो उसे बंद करना नामुमकिन था। ब्रह्मास्त्र की शक्ति एक्टिवेट होने के कारण अब धीरे धीरे सभी दुनिया का नाश होने लगता है। सभी दुनिया, आकाश पीला पड़ जाता है, ज़मीन काली पड़ जाती है, धरती फटने लगती है, धीरे धीरे ही सब कुछ बदलने लगता है। तब हम लोग देख पाते हैं कि प्यार से बड़ी तो कोई शक्ति नहीं होती, और जब प्यार होता है तो उससे सामने तो कोई भी शक्ति अपने घुटने टेक देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईशा को बचाने के लिए शिवा वो ब्रह्मास्त्र और ईशा के बीच में आ जाता है। तो ब्रह्मास्त्र की पूरी शक्ति शिवा पर पड़ती है, तो शिवा उस शक्ति को अब्सॉर्ब करने लगता है, उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को ही कंट्रोल करने लगता है। ऐसा लगता है कि शिवा के लिए ही वो ब्रह्मास्त्र बना था और वो शिवा ब्रह्मास्त्रधारी हो जाता है। ये सीन काफ़ी पसंद आया है मुझे। अगर आप को देख चुके हैं तो आपको तो पता ही होगा कि असलियत में ये देखने के लिए कितना मज़ेदार लग रहा था। देख पाते हैं कि जब शिवा ब्रह्मास्त्रधारी हो चुका था तभी उसे सभी शक्तियाँ मिल जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रह्मास्त्र की ताकत जब एक्टिवेट हो चुकी थी, मतलब कि जुनून ने सभी टुकड़ों को जोड़ दिया था और ब्रह्मास्त्र को तैयार कर दिया था, तभी अमृता ने जब देव को मार दिया था और एक पत्थर में कैद कर दिया था, तो वो पत्थर टूट जाता है और जो कैद में देव था वो भी आज़ाद हो चुका था। और यहीं पर यह सीन ख़त्म हो जाता है और हमें
नेशन शायद नेक्स्ट पार्ट में मिले। ऐसा लगता है कि जुनून जुनून को नेक्स्ट पार्ट में शिवा की बहन बताया जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि उसके पास भी अग्नि अस्त्र की शक्ति है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी फेवरेट मूवी का एक्सप्लेनेशन करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइए। और आपको ये मूवी कैसी लगी वो भी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए। ऐसे ही मज़ेदार मूवी देखने के लिए, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आपका इस मूवी एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।